क्वेश्चन बता रहा हूँ एपी के 5.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 11 है और ये क्वेश्चन नंबर 12 है। तो इससे पहले मैं 10 क्वेश्चन इसमें है दिया हुआ, उसे मैं बता चुका हूँ और 5.1 भी बता चुका हूँ, इसका थ्योरी भी दे चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी दे दिया हुआ है इतना विल बी द 132 मोर देन इट्स 54 टर्म्स। एपी का कौन सा पद है जो अपने 54वें पद से 132 अधिक है इस एपी का, ठीक है। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन में इस एपी के में पहला टर्म ए जो कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ 3 और डी कितना दिया हुआ है, डी होता है a2 माइनस a1, मतलब कि a2 कितना है 15 और माइनस 3 इज इक्वल टू 12, तो डी दिया हुआ है और ए दिया हुआ है। अब हम लेट कर लेते हैं कि वो टर्म जो है एनवा टर्म है, एन मतलब पता नहीं कोई बीच में टर्म होगा ना जो अपने इतना से इतना अधिक है, तो लेट ए एन बी द टर्म विच इज मोर देन 132 ऑफ इट्स 54 टर्म। वो टर्म जो है एनवा टर्म है जो अपने 54वें पद से 132 अधिक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि एन जो है वो अपने 54वें पद से 132 अधिक है। मेन यही टर्म लिखना है। उसके बाद तो आपको ये पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एनवा टर्म अपने 54वें पद से इतना टर्म से 132 ज्यादा है, प्लस कर दिए। तो अब आइए क्वेश्चन में, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये पढ़ रहे हैं आप लोग। और 54 टर्म को क्या लिखेंगे, ए प्लस 53 डी, क्योंकि जब एनवा पद है तो एक घटा के लिख रहे हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 54 है तो 54 में से एक घटा के डी लिखेंगे तो 53 डी और प्लस 132। इससे पहले का अगर क्वेश्चन हम देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसे क्यों होता है, क्योंकि सभी क्वेश्चन में एपी में इसी तरह का फंडा चलना है। ध्यान दीजिए ए और ए दोनों तरफ है बराबर के, इस साइड और उस साइड, तो कैंसिल हो जाता है। और इधर जो है n माइनस 1 हो गया इंटू डी का वैल्यू क्या, डी का वैल्यू 12, और इधर जो है 53 है इंटू डी का वैल्यू 12 प्लस 132, ठीक है। इसलिए n माइनस 1, ध्यान दीजिए n माइनस 1 को इधर रहने दिए, n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 53, या एक काम कीजिए दोनों में, इसमें से भी 12 है, 12 बाहर लिए तो यहाँ क्या बचा 53 बचा, और ये 132 में जो है ना वो भी 12 घुसा हुआ है। कैसे घुसा हुआ है, तो ये 11 है इंटू 12 का मल्टीप्लिकेशन इतना होता है, तो हम 12 बाहर ले लिए तो क्या बचा, सिर्फ 11 बचा, ठीक है, इतना बचा। इस या फिर इसी को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इधर लिखने पर n माइनस 1 क्या होगा, इधर क्या है ये 12 जो था इसके यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ आगे क्या हुआ था डिवाइड में चला गया था, तो अब ये जो 12 से 12 क्या हुआ था कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा ये है n माइनस 1, ये वाला n माइनस 1 ये है, और इधर 53 और प्लस 11 कितना होगा 64, इसलिए n का होगा n इज इक्वल टू 64 प्लस 1, ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा ये 65। तो ये आप आंसर हो गया आपका। इस एपी का जो 65वां पद है 65वां टर्म वो जो है अपने 54वें टर्म से जो है 132 ज्यादा है। इसको लिख लीजिए, पहले ये लिखिए फिर ये 2 लाइन इधर लिख लीजिएगा, नीचे जगह नहीं था तो आप लिख लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं फिर इसको बता रहा हूँ। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है वो और आसान है, और जो ऐसे दिया रहता है उसमें ज़्यादा लंबा खींचना पड़ जाता है। इसको लिख लीजिएगा। देखिए इसमें कह रहा है 2 एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, 2 एपी है जिसका डी जो है सेम है, दोनों में कॉमन डिफरेंस जो चल रहा है 2 का चल रहा था, दोनों एपी में 2 का चल रहा, 5 का चल रहा था, 5 का चल रहा, जो भी चल रहा है। और बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स, उसके दोनों एपी के 100वें पद का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो बोला है कि दोनों एपी के 1000वें टर्म का जो है डिफरेंस क्या होगा। तब मान लेते हैं लेट फर्स्ट एपी जो है उसको हम स्मॉल ए मान लेते हैं, एंड सेकेंड एपी को सेकेंड एपी इक्वल टू कैपिटल ए, ठीक है।
तो इससे फायदा क्या होगा कि बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म्स, मतलब कि A100 अब माइनस A100, क्योंकि फर्स्ट AP और माइनस सेकेंड AP का डिफरेंस कितना है 100 है। तो फर्स्ट AP को क्या हुआ A प्लस 99D होता है और माइनस, ध्यान दीजिएगा इसका स्मॉल a मान के ही चले, इसमें जो होगा A प्लस 99D होगा, क्योंकि दूसरे AP को कैपिटल में माने हैं और D के दोनों का सेम है, इसलिए दोनों में 99D ही आएगा, इधर 100 हो गया। ठीक है, तो एक स्टेप देख लीजिए, A प्लस 99D और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस A और ये माइनस 99D हो जाएगा इज इक्वल्स टू 100। तो ये 99D माइनस ये 99D प्लस, तो आया क्या, इसलिए A माइनस A इज इक्वल टू क्या हो गया 100, ये हो गया। तो अब ये तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से पता था, तो अब बोला है देयर 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, इसलिए ठीक है या नाउ कर दे, नाउ बोला है कि A1000 A फर्स्ट AP जो है उसके 1000वें टर्म और माइनस सेकेंड AP के 1000वें टर्म का डिफरेंस बोला है क्या होगा। तो इस AP के हिसाब से चलिए देखिए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस AP का फर्स्ट AP है उसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म A और 1000वां टर्म बोल रहा है, मतलब A घटा के D 99D और माइनस है, तो माइनस सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म कैपिटल A और प्लस एक कम D 99D। ठीक है, और ये ब्रैकेट में होगा क्योंकि फिर नेक्स्ट टर्म में क्या होगा A प्लस 99D और जो है A प्लस 99D और ये A जो क्या होगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस A हो जाएगा, ये माइनस 99D, तो ये माइनस और प्लस 99 यहाँ पर D होगा क्योंकि लिखे नहीं है ये D वाला, तो ये माइनस और प्लस कैंसिल, तो ये क्या बच गया, इसलिए यहाँ बचा A और माइनस A, और A माइनस A का वैल्यू यहाँ क्या है 100, तो इसका वैल्यू भी क्या हो गया 100। तो दोनों AP में डिफरेंस क्या हुआ, चाहे उसके 1000 टर्म का डिफरेंस है, यहाँ 100 टर्म का डिफरेंस 100 दिया हुआ, 1000 टर्म का भी डिफरेंस क्या आया 100 ही आया, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो गया 100। तो बस लिख लीजिएगा, सिंपल है, 2-3 स्टेप का क्वेश्चन है, आप ये दोनों को लिखिए। नेक्स्ट बता रहा हूँ, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 है 5.2 एक्सरसाइज का AP का, और इसमें क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। तो 7 से डिविजिबल के लिए 3 डिजिट का नंबर बात हो रहा था, पहला 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होता है, लेकिन जो 7 से डिविजिबल होगा ना वो पहला डिजिट जो होगा 105 होता है, क्योंकि उससे पहले जो है 98 जो है 7 से डिविजिबल होता है, जैसे इसमें 7 ऐड करेंगे तो 105 हो जाएगा, तो इसमें फिर 112 119 119 डॉट डॉट डॉट, ये अब लास्ट कहाँ तक जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट में जाना है, तो 999 जो लास्ट 3 डिजिट नंबर होता है, तो हम 999 तक चलते हैं लास्ट में, लेकिन अब इसको चेक करेंगे कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखिएगा 7 से डिविजिबल के लिए क्या करते हैं, 999 को डिवाइड करके देखते हैं, तो पहले तो एक दफ़ा में लगेगा, ये 7 आएगा, 2 बचा, अब नहीं कटा, फिर ये 9 उतारा गया, अब ये 4 टाइम में कितना होगा 28, 1 बचा, और उसके बाद ये जो 9 बचा उसको उतार दीजिए, तो ये 2 टाइम्स में, तो ये हो गया 14, आपको 5 बच गया, ये 5 क्या है रिमाइंडर है, मतलब ये 7 से डिविजिबल अगर होता तो यहाँ पर क्या आना था 0 आना था, लेकिन ये 7 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 7 से जो डिविजिबल होगा ना वो नंबर होगा 994, तो ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल होता है, इसका लास्ट टर्म जो 7 से डिविजिबल होने वाला है ना इस AP का, तो वो होगा 994 994। ठीक है, तो ये आप रफ में कर लीजिएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये था कि आपको पता नहीं चले कि कौन सा नंबर डिविजिबल होगा लास्ट वाला, तो आप इस तरह लास्ट डिजिट तक जाइए, उतना डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आ रहा है उसको माइनस कर दीजिए, लास्ट डिजिट में से जो बचेगा आपका वो एक्यूरेट नंबर आएगा। तो आइए अब ये AP हो गया, और इसमें हम बोला हाउ मेनी नंबर्स, मतलब n निकालना है, तो आपको AP में A जो है क्या दिया हुआ 105 फर्स्ट टर्म, D जो है 7 का डिविजिबल है तो वो तो 7 ही होगा, लेकिन आप लिख लीजिए 105 इज इक्वल टू
7। और ये जो लास्ट नंबर है ये क्या होता है, ये an होता है, an को लास्ट टर्म भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये है 994, ठीक है। अब हमें निकालना है n, तो n निकालने के लिए फॉर्मूला इसलिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाले पूरे एक्सरसाइज में तो यही चल रहा है। an का वैल्यू 994 इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 105, ये दिया हुआ है ना, प्लस n निकालना है -1 इंटू डी का वैल्यू 7 है, ठीक है ना, डी का वैल्यू 7। तो ध्यान दीजिएगा, इसको इस साइड ले आते हैं तो ये हो गया 994 माइनस 105, क्योंकि इधर आके माइनस हो गया, और इधर हो गया n माइनस 1 इंटू 7। अब 105 994 में से घटेगा तो कितना बचेगा, इसको आप लिख लीजिए 889 होगा ना। 994 में से 105 घटेगा तो 889 बचेगा, और ये हो गया n माइनस 1 डिवाइडेड इंटू 7। इसलिए सिर्फ n माइनस 1 क्या होगा, n माइनस 1 हो जाएगा 889 और डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि ये 7 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको कट करना है, हो रहा है कि नहीं देखिएगा। ये कट किए हैं पहला, तो पहले तो ये 1 टाइम में कटा, ठीक है ना, 1 टाइम में कटा तो एक इसमें से रिमाइंडर बचा, इस जो इसमें आके हो गया 18 होगा, कटेगा 2 दफ़ा में तो बचेगा 4 बच जाएगा, क्योंकि 14 ही होता है, 18 4 बचा जो इधर आ जाएगा, तो 4 इधर 9 49 हो जाएगा, जो इससे 7 दफ़ा में कट जाएगा। तो ये हो गया n माइनस 1 और इधर हो गया 127, इसलिए n क्या हो जाएगा -1 इधर आके क्या हो जाएगा 127 और प्लस 1, तो यानी कि 128। तो n का वैल्यू जो हो गया वो 128 आंसर हो गया, ठीक है। तो बस आपको इसमें बोला हाउ मेनी डिजिट, 3 डिजिट, तो 128 नंबर 3 डिजिट का है, जो इस 3 डिजिट में जो 7 से डिविजिबल होगा। तो बस ये आंसर हो गया आपका। इसमें आइए, इसमें क्वेश्चन जो कह रहा है, बोला हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो 4 के मल्टीपल में क्या था, 4 8 12 16 यानी 4 8 12 16 ऐसे चलते जाते हैं। तो 10 और इसके बीच में बोल रहा है, तो पहला टर्म तो क्या होगा 12 होगा, क्योंकि जो 4 से डिविजिबल होगा, 4 के मल्टीपल में मतलब 4 से डिविजिबल भी है, तो पहला 12, दूसरा 16, फिर 20 सो ऑन। लास्ट टर्म क्या बोल रहा है 250, तो 250 तक जाइए, पहले चेक कर लीजिए कि 250 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप ये डिवाइड करके देखिए 4 से, तो ये क्या होगा 6 चक 24 मतलब 24 हो जाएगा, इधर 1 बचा और यहाँ 10 हो जाएगा, 2 दफ़ा में कितना होगा 8। तो आपको 2 जो क्या आ रहा है रिमाइंडर आ रहा है, मतलब ये 250 जो है वो लास्ट में नहीं आएगा, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो 250 में से आप जो रिमाइंडर आया उसको माइनस कीजिए 248, तो ये नंबर जो है आपका वो डिविजिबल हो जाएगा 4 से, या 4 के मल्टीपल में आएगा। तो ये आप रफ करके इसे देख लीजिएगा क्वेश्चन में एक तरफ, ये आसान पड़ जाएगा। अब आपको एपी आ गया, तो एपी का फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म है 12 और डी 4 का मल्टीपल है, तो 4 ही डिफरेंस होगा, लेकिन लिख लेते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब कि 4 16 माइनस 12, और ये लास्ट टर्म जो होता है क्या होता है an क्या है 248 है, और फॉर्मूला लगाते आ रहे हैं क्या an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही तो पूरे एक्सरसाइज में फॉर्मूला चल रहा है, इस एक्सरसाइज में 5.2 में पूरे में यही का यूज है। या an क्या दिया हुआ है, लास्ट वाला टर्म है 248, और a जो है क्या है यहाँ पर है ना 12, तो a 12 और प्लस n हमें निकालना है -1 इंटू डी कितना है 4। तो ध्यान दीजिएगा 248, ये 12 इस साइड प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया 12 और इधर आ गया, तो ये n माइनस 1 इंटू 4। तो ये इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, शायद कुछ 236, और इधर हो गया n माइनस 1 इंटू 4, ठीक है। और इसलिए n माइनस 1 क्या हो जाएगा, सिर्फ n माइनस 1, तो 4 क्या हो जाएगा इसके डिवाइड में आ जाएगा,
4 डिवाइड में आएगा आपको, तो ये हो जाएगा 236 और डिवाइडेड बाई 4। आप काटिएगा तो कितना दफ़ा में होगा, ये होगा 5, बचेगा 3 और 36 मतलब ये। तो इधर लिख दे रहे हैं कि n-1 बराबर हो गया 59, इसलिए n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 59 प्लस 1 मतलब कि 60। तो 4 के मल्टीपल में 10 और 250 के बीच में कितना नंबर आएगा, ये आंसर हो गया। 10 और 250 के बीच में 4 का मल्टीपल कितना नंबर है, तो वो 60 नंबर है जो इसके बीच में आएगा। तो आंसर आपका 60 हो गया। ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 APs, और AP दे दिया पहला 63, 65 और 67 डॉट 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 एक AP है, एंड 3, 7, 10 एंड डॉट 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 आर इक्वल्स, मतलब एक AP ये है, एक AP ये है। बोला ये n के किस वैल्यू के लिए, ठीक है, दोनों APs जो है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n द nth टर्म, इसका मतलब लास्ट टर्म जो है n के किस वैल्यू के लिए जो वो इक्वल होगा। तो सिंपल है, आप लिख लीजिए फर्स्ट AP, क्योंकि सॉल्यूशन है फर्स्ट AP में, फर्स्ट AP के लिए लिखते हैं अगर, तो A क्या है फर्स्ट AP का, A जो दिया हुआ है 63 और D क्या है 65 माइनस 63 मतलब कि 2। एंड सेकेंड के लिए लिखते हैं सेकेंड AP में A क्या दिया हुआ है, A जो है वो फर्स्ट टर्म 3 है और D क्या है, D है 7 माइनस 3 मतलब कि 4। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है और बोल रहा है कि कौन से nth टर्म के लिए, लास्ट टर्म के लिए जो है, क्योंकि nth टर्म जो होता है nवां टर्म वो लास्ट टर्म भी कहते हैं, लेकिन आप मान लेते हैं कि कोई टर्म जो an है, ठीक है, उसके लिए वो इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से an जो है इसका an फर्स्ट, ठीक है ना, इज इक्वल टू an सेकेंड कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या बोल रहा है, इक्वल है nवें टर्म के लिए। तो इस टर्म के इस AP के लिए nवां टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फर्स्ट के लिए है क्योंकि ये ऊपर वाले AP के लिए, इज इक्वल टू दूसरा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए इस AP के लिए A अलग है, D अलग है, क्योंकि ये नीचे वाला, इस AP के लिए A अलग है और D अलग है। इसको मान लो A1 मान लेते हैं, इसको D1, चलिए इक्वल मतलब बड़ा फर्स्ट और सेकेंड में डिफरेंस पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ से ये A1n और ये A2n, इससे क्लियर डिफरेंस पता चल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन में A1 जो है फर्स्ट AP के लिए, ये इसको A1, इसको D1, इसको A2, इसको D2। तो A1 कितना दिया हुआ है 63 प्लस n हमें पता नहीं है, वो तो निकालना है। D1 कितना है पहले के लिए 2। इधर आइए A2 में A क्या है 3 और प्लस n तो निकालना है, n दोनों में कॉमन है, सेम है, क्योंकि वही तो पूछ रहा है। और D जो है 4 है, ध्यान दीजिए। अब आपको कोई भी इसको सबको एक ही साइड ले आते हैं, सबको एक साइड ले आते हैं अगर, तो बेनिफिट होगा। या ये कांस्टेंट को एक तरफ ले जाते हैं और ये वेरिएबल जो n वाला टर्म उसको एक साथ ले लेते हैं। तो ये हो गया 63 और माइनस 3, ये 3 को इस साइड ले आए और ये वाले को उस साइड ले जाते हैं। पहले से है n माइनस 1 इंटू 4 और माइनस ये वाला आ जाएगा इधर, तो माइनस n माइनस 1 इंटू 2। तो ये वाले टर्म को ऐसे कर लिए। तो अब देखिएगा सिंपल, ये 63 में से घटेगा तो 60 बचेगा, और इस दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ n-1 है, यहाँ भी n-1 है, और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 इंटू n-1 कॉमन आ गया, क्योंकि दोनों में ये पार्ट है जो लिए हैं। तो इधर से जब 2 कॉमन ले लिए तो 4 में से 2 कॉमन ले लिए तो 2 बचा, और यहाँ से 2 ले लिए तो क्या बचा 1 बचा। अब 2 में से 1 अगर हम घटा लेंगे तो 1 बचेगा। इधर लिखते हैं, यहाँ ये, क्योंकि ये मिटा लेंगे फिर। 60 इज इक्वल टू इधर क्या है 2n-1, 2 इंटू n-1, 2 इंटू n-1, और 2 में से 1 घटा तो 1 बचा, और 1 मल्टीप्लिकेशन में आने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए मिटा दे रहे हैं, आप लिख दे के मिटा दी। अब इसलिए n-1 क्या हो जाएगा, ये n-1 और 2 इसके अभी मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 30।
n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 30 -1 इधर आके +1, मतलब ये होगा 31। तो आपको जो बोला था कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n, तो n के जो है 31 वैल्यू के लिए, मतलब n 31वें पद के लिए जो है दोनों एपीज जो है उसका क्या है, nवां पद बराबर होगा। तो आपको बस ये लिख लेना आंसर एक 31st, इसको लिख। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिटरमाइन द एपीज हुज थर्ड टर्म इज 16। तो एपी डिटरमाइन करना जिसका तीसरा टर्म 16 है एंड सेवंथ टर्म इज एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, और इसका जो है सातवां टर्म जो है उसके पांचवें टर्म से 12 अधिक है। तो सिंपल है, और सॉल्यूशन में आते हैं और करते हैं जो करते हुए आ रहे हैं। फॉर्म एपी से क्या बोला है कि इसका थर्ड टर्म क्या होता है, a प्लस 2d, एक कम करके d, ये दिया हुआ है 16, इसको मान लिया इक्वेशन 1, ठीक है, ये पहला दिया हुआ। एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स, सेवंथ टर्म को नाउ सेवन टर्म क्या होता है, a7, तो ये a7 जो है दिया हुआ है कि ये अपने पांचवें टर्म से 12 जो है अधिक है। सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, यही सब तो सिंपल, अगर ये लिख लिए तो आप क्वेश्चन हो ही गया। तो ये लिख लिए, अब इसको a प्लस क्या लिखते हैं, a7 को a प्लस 60, a3 था तो a प्लस, यहाँ a3 था a प्लस 2d, a7 है तो a प्लस 6d, और उसी तरह a5 है तो a प्लस 4d, अब प्लस 12। तो अब देखिए दोनों तरफ a जो है क्या से बराबर है, तो मतलब इधर प्लस में इधर भी प्लस में है, बराबर के उस साइड है तो काट दिए। अब अगला देखिएगा, ये 6d और 4d इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 12, इसलिए 2d इज इक्वल टू क्या हुआ 12, इसलिए छोड़िए, 6 में से 4 घटा, अब लिखिए, इसलिए d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा 12/2, मतलब कटा था क्या हुआ 6, तो d का वैल्यू हमें क्या आ गया, d का वैल्यू 6 आ गया, और d का वैल्यू 6 आ गया, इक्वेशन 1 में d का वैल्यू पुट कीजिए, क्योंकि हमें बोला एपी ही तो डिटरमाइन करना है। तो d यहाँ पर लिख देते हैं, हो जाएगा उम्मीद है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन 1, इक्वेशन 1 में जो हम d का वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो d क्या यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो ये a और प्लस 2 इंटू d का वैल्यू क्या है 6 है, और इज इक्वल टू क्या 16, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, और ये 6 दूना 12, 12 जो है इधर आके क्या होगा माइनस होगा, ये इधर प्लस में है, और 6 दूना 12 हुआ, 12 इधर आके माइनस में हुआ, तो ये होगा a इज इक्वल टू 4, तो a बराबर आ गया हमें 4 और d आ गया 6, ठीक है। तो इतना लिखिए, हम यहाँ पर इसको मिटा के AP लिख दे रहे हैं। AP क्या होता है, AP जो है होता है पहला टर्म a होता है, फिर दूसरा a प्लस d होता है, थर्ड टर्म a प्लस 2d होता है, सो ऑन। तो a तो हमें दिया हुआ ये, तो इस AP में पहला टर्म हो गया 4, ठीक है ना, पहला टर्म 4, दूसरा टर्म a प्लस d का वैल्यू 6, तो a का वैल्यू भी हमें पता है 6 प्लस 4, तीसरा टर्म हो गया a मतलब 4 और प्लस 2 इंटू 6 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलते जाएगा, ये AP जो होगा, तो ये हो गया AP 4 और 6 4 10, और ये हो गया 4 और प्लस 6 दूना 12, कितना होगा, तो 12 4 16, तो ऐसे ये AP जो होगा 4 10 12 डॉट डॉट डॉट, ये इसका AP हो गया, बस सिंपल यही लिखना था आपको। तो इसमें जो दे रहा है कंडीशन में दे रहा है वैसे वैसे आप लिख लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या बोल रहा है देखिएगा ध्यान से, बोल रहा है फाइंड द 20th टर्म्स फ्रॉम द लास्ट, ये वाला इसको ध्यान से देखिए, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपीज। हमेशा जो इससे पहले जितना क्वेश्चन में निकला है वो फर्स्ट से निकालें, लेकिन इसमें क्वेश्चन में लास्ट से कहा है, ध्यान दीजिए। ये जो पहले जो एपी दिया हुआ है, ठीक है, गिवन एपी, ठीक है, गिवन एपी जो है उसका ए जो दिया हुआ ये है 3, डी जो है वो कितना हो जाएगा, ये डी जो है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब ये हो जाएगा 5, बट ठीक है ना, बट ये बोल रहा है लास्ट से, अब स्टार्ट जो ये पे लास्ट से करना है, बट फ्रॉम
दे लास्ट टर्म से चलने पर एपी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। मतलब अब एपी जो होगा वो होगा 253, क्योंकि डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है, 5 का चल रहा है। तो पहला हो जाएगा 253। अब इसमें से इससे पहले 5 इससे कम रहा होगा, मतलब ये 248, उससे पहले 243, सो ऑन। और लास्ट टर्म कहाँ तक आएगा, ये आएगा, अब उल्टा हो जाएगा। तो लास्ट टर्म अभी 3 से यहाँ तक गया था, अब 253 से 3 तक जा रहा है। इस तरह अब उलट गया एपी। तो नाउ एपी जो है क्या हो गया, नाउ ए क्या हो गया, ए हो गया 53 और डी क्या हो गया, पहले तो प्लस में था 5, लेकिन अब डी जो हो गया 248 माइनस 253। तो ये पलटने पर अब डी माइनस में आ गया, निगेटिव आ गया। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि 20th टर्म निकालना है जब पलट दिए तो। तब मतलब एन हमें दे दिया हुआ है, इस एपी में एन जो है वो 20 दे दिया। अब हमें निकालना है कि ये टर्म कितना है। तो A20, क्योंकि हमें 20th टर्म निकालना है, ये हो जाएगा A प्लस 19D, क्योंकि या फिर यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 20 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ना कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an में बोला है कि A20, मतलब n के वैल्यू 20 रखने बताए, n यहाँ भी 20 हो गया। a का वैल्यू दिया हुआ है इस AP के लिए ये, और d का वैल्यू दिया हुआ है, तो बस यही करना है। तो A20 बराबर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू है 253 सॉरी, और 20 माइनस 1 19 इंटू डी का वैल्यू क्या निकला है इस एपी के लिए पलटने पर -5। तो कैलकुलेट कर लीजिए, या A20 क्या हो जाएगा 253, और ये माइनस और ये प्लस, मल्टीप्लिकेशन में माइनस हो जाता है, और 19 इंटू 5 कितना हो जाएगा 95। ठीक है, अब इसको अब क्या करना है, सिर्फ माइनस ही तो करना है। तो 253 में से अगर 95 घटेगा कितना आएगा, 1, या ले लीजिए एक तरफ घटा के देख लेते हैं, 253 और इधर 95 कितना होगा, 3 में से नहीं जाएगा, 13 8, और ये हो गया 14 में से 9 गया, कितना हो गया 5, और इधर 1, मतलब ये हो गया 158। तो 158 जो हो गया इसका आंसर हो गया, कि इसका 20वां जो टर्म होगा, लास्ट से जो एपी का 20वां टर्म होगा, घटते घटते 5 घटते घटते जा रहा है, तो ये 158 आंसर होगा। ठीक है, आप देखिएगा जैसे पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, इस तरह घटते घटते 20 जो बीच में आएगा ना कहीं पर, ये तो लास्ट टर्म हुआ, तो वो 158 होगा, 5 घट रहा है सब में। तो बस यही लिखना था। अब इसको लिखिए, इसका क्या आंसर होता है। तो ये बोला है द सम ऑफ दी, इस क्वेश्चन को भी देखिएगा, क्वेश्चन को आप थ्योरी पढ़ते जाइए और समझते जाइए। द सम ऑफ दी 4th टर्म, ये 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। दो 4th और 8th टर्म का सम दे दिया है 24, एंड द सम ऑफ द 6th टर्म, 6th एंड 10th टर्म इज 44। तो बोला फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। तो इस एपी का फर्स्ट 3 टर्म्स निकालिएगा। ध्यान दीजिए, लेट कर लेते हैं, क्योंकि बिना लेट किए क्या होगा, लेट दे फर्स्ट 3 टर्म्स। फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होता है, पहला टर्म ए तो ए होता है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, और थर्ड टर्म ए प्लस 2d होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपको बोला कि 4th टर्म एंड 6th टर्म, मतलब A4 प्लस A8, इसका सम दे दिया हुआ है कितना है 24। तो इसके हिसाब से A4 क्या होता है A प्लस 3d, और A8 क्या होता है A प्लस 7d, और इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो इसको और लिख लीजिए, तो A प्लस A जुट के 2A 3d या प्लस 7d जुट के कितना हुआ 10d, और इधर हो गया 24। तो दोनों में से कॉमन आएगा 2, इसलिए A प्लस 5d इज इक्वल टू 24/2, क्योंकि इधर से कॉमन लेके यहाँ डिवाइड में भेज दिए तो कितना हो गया 12। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट कि A प्लस 5d जो हो गया वो 12 के बराबर हो गया। नाउ एक यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर भी एक इक्वेशन आ ही जाएगा। बोल रहा है कि
सेकेंड में देखिए बोल रहा है कि एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म, द सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म A6 अब प्लस 6 एंड 10th टर्म्स A10 इज इक्वल टू कितना दिया 44, मतलब छठे टर्म और 10वें टर्म का सम जो बोल रहा है कि 44 है। तो A6 को हम क्या लिखते हैं A प्लस 5D, एक कम करके D, और A10 को क्या होगा A प्लस 9D, और दोनों मिला के कितना है 44। तो A प्लस A कितना हुआ 2A, और 5D प्लस 9D कितना हो गया 14D, और इज इक्वल टू 44। तो दोनों में से अगर कॉमन 2 आएगा इधर से और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 44/2, मतलब कि 22। तो ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। ये इक्वेशन सेकेंड हुआ कि A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, और फर्स्ट इक्वेशन हुआ A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। तो अब हमें 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो वो निकल ही जाएगा। कैसे निकलता है तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। और नाउ फर्स्ट इक्वेशन है A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, ये फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकेंड क्या है A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, ये दूसरा सेकेंड इक्वेशन है। तो इसमें सिंपल ये माइनस किए हैं, तो A से A क्या हुआ कैंसिल हो गया। 5D में से माइनस 7D घटेगा तो माइनस 2D बचेगा, क्योंकि माइनस वाला टर्म बड़ा है, और माइनस 12 में से माइनस 22 घटेगा तो ये माइनस 10 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला टर्म बचा है, मतलब बड़ा है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल क्यों होगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर के अलग अलग साइड हैं, और इसलिए जो है D इज इक्वल टू क्या होगा 10/2, कैंसिल होकर क्या हो गया 5। तो D का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। जब D का वैल्यू 5 आया, अब हम इस D के वैल्यू को चाहे इस इक्वेशन में किसी में रख देंगे तो हमें A का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम पहले में ही रख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ देखिएगा वैल्यू ऑफ D इन 1, पहला में D का वैल्यू रख रहे हैं। तो इसमें अच्छे तरीके से देख लीजिए, आप इसको पहले लिख लिए होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ कि A का वैल्यू, तो अभी हमें A का वैल्यू निकालना है, और D का वैल्यू जो है प्लस जो है D का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू 5 है और इज इक्वल टू 12 था। तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, ये D तो 12 है और 25, और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब कि -25। तो ये कितना बचा 12 में से 25 गया तो -13, तो A का वैल्यू हो गया -13 और D का वैल्यू हो गया +5, ठीक है। तो अब हमें AP का 3 टर्म निकालना है। 3 टर्म का कौन कौन टर्म था, तो लेट द फर्स्ट टर्म A1 जो होता है A होता है, A2 जो होता है A प्लस D होता है, और A3 जो होता है A प्लस 2D होता है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो A का वैल्यू कितना है -13, तो ये डायरेक्ट A हो गया। A प्लस D, तो A का वैल्यू -13 और D का वैल्यू +5, ठीक है ना। तो ये ऐड होगा तो कितना हो गया -8। थर्ड टर्म देखिए, तो थर्ड टर्म A का वैल्यू -13 और +2 इंटू D का वैल्यू 5, तो ये हो गया -13 और +10, मतलब कि -3। तो फर्स्ट 3 टर्म क्या हुआ -13, -8 और -3, बस यही आपका आंसर हुआ। आप लिखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है 19 नंबर क्वेश्चन है 5.2 एक्सरसाइज का। बोला है सुब्बा राव कोई आदमी है स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज़। 5,000 के सैलरी पर काम करना स्टार्ट किया एंड रिसीव्ड क्या बोल रहा है, रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट बोला है, और हर साल जो है बोल रहा है 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज़ ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000 रुपीज़। मतलब हर साल 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कौन से साल ऐसा आएगा जब उसको 7,000 की सैलरी मिलना स्टार्ट होगा, या रिसीव 7,000 सैलरी उसके हैंड में आएगा। तो सिंपल है, आप क्वेश्चन में देखिए उसके हिसाब से। पहला बोल रहा है कि आपको कि फर्स्ट ईयर जो है 1995 में वो उसको 5,000 मिला। नेक्स्ट ईयर उसको क्या हुआ 5,000 में 200 रुपये का 5,000 में 200 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ।
नेक्स्ट ईयर सोन, ऐसे ही 200 रुपये का इंक्रीमेंट करते करते वो लास्ट में जब 7000 रुपीज़ पर पहुंच रहा है तो बोल रहा है कि वो कौन सा ईयर होगा, हमें निकाल के बताइए। तो ध्यान दीजिए, इस एपी के हिसाब से हमें ए क्या दिया हुआ, ए तो दे दिया है कि 5000 रुपीज़ है, ठीक है। और ये जो 200 रुपये अगर हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये अगला क्या हो जा रहा है, 5200 रुपये हो जा रहा है, क्योंकि 5000 में 200 रुपये ऐड किए 5200 रुपये हो गए। तो मतलब कि डी का वैल्यू क्या हो गया, 5200 माइनस 5000 या 200 रुपया जो बढ़ोतरी हो रहा है वही समझो कि उसका डी है, इंक्रीमेंट हो रहा है। और लास्ट टर्म जो इंक्रीमेंट होते होते वो जो 7000 तक गया, मतलब वो एनवा ईयर जो हमें एन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, लास्ट ईयर वो 7000 रुपीज़। तो हम जानते हैं फॉर्मूला, इसलिए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आप लगाइए, आपको एयर निकलेगा। पहले तो एयर निकलेगा कि कितने साल में वो होगा। तो एन जो आपको दिए हुआ है कि वो 7000 और ए दिए हुआ है 5000, देखिएगा ऊपर लिखा हुआ है, और n माइनस 1 इंटू डी वैल्यू दिया हुआ है 200, क्योंकि 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये 5 या 7000 और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5000, ठीक है। और इधर जो है वो n माइनस 1 इंटू 200, तो ये घटेगा 7000 में से बचेगा 2000, और इधर n माइनस 1 इंटू 200। इसलिए n का वैल्यू क्या होगा, तो n माइनस 1 होगा, इधर 200 मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये होगा 2000 और अपन 200, मतलब 2 0 से 2 0 और ये से 10 टाइम्स में कट गया। तो n माइनस 1 जो है इधर लिखता हूँ, क्योंकि इसको फिर मिटा के वो वाला क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। n माइनस 1 आया 10, इसलिए n क्या आ गया, n आ गया 11। मतलब कि इस आदमी को, सुब्बा राव को, जब 5000 से स्टार्ट किया था उसको 7000 सैलरी पहुंचने में कितना साल लगा, 11 साल लगा, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि वो ईयर कौन सा, जब 1995 से स्टार्ट किया तो वो ईयर कौन सा रहा होगा। तो आप इसमें आइए कि वो तो पहला 1995 से स्टार्ट किया ना, ठीक है, 1995 से वो स्टार्ट किया वर्क करना। अगला वो 1996 हुआ होगा, इंक्रीमेंट हुआ 1997 हुआ, सो ऑन, हमें पता नहीं है, ठीक है ना। अगला कौन सा ईयर आएगा, तो ईयर के लिए इसमें ए क्या है, ए दिया हुआ है 1995, डी कितना है, डी तो 1 है, क्योंकि 1996 और माइनस 1995 1 साल का गैप। और एन जो है कितना निकला है, एन निकल गया ना अभी यहाँ, एन की 11 साल है। तो अब हमें निकालना है कि A11 इज इक्वल टू ए प्लस क्या होता है 10D या 10 माइनस 11 माइनस 1 इंटू डी कर लेते हैं। ये फार्मूला के हिसाब से यही होता है ना, A11 मतलब AN इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर n की जगह 11 है तो 11 माइनस इंटू डी। ए कितना है 1995 प्लस 11 माइनस 1 मतलब कि 10, और डी का वैल्यू कितना है, डी अभी इसके लिए डी कितना 1 है, तो 1 हो गया। तो ये 1995 में अगर 10 साल जोड़ते हैं तो क्या होगा 2005, तो A11 जो कितना आ गया 2005। तो बस 2005 वो ईयर होगा, 1995 से स्टार्ट करने पर 2005 में जो है वो 7000 सैलरी जो है पाना स्टार्ट कर देगा। बस यही आंसर था। आप ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बोला है कि रश्मिका बोल रहे हैं, रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। किसी साल के फर्स्ट वीक में जो 5 रुपया बचाती है, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज। और उसके बाद हर हफ्ते वो जो है 1 रुपया 75 पैसा का बचत करती है। इफ इन द nth वीक, कोई 10 वीक 20 वीक 50 वीक जो भी मैं दिया, nth वीक के बाद जो है बोल रहा है कि इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20 रुपीज 75 पैसा, मतलब 20 रुपया 75 पैसा हो जाता है। तो वो आप वीक निकालिए कि कौन से वीक में उसका
₹20.75 वो पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सिंपल है। पहला तो दे दिया है कि फर्स्ट वीक, मतलब कि आपको ए दे दिया है, कितना है ₹5। ठीक है, फर्स्ट वीक मतलब जो पहला टर्म होता है एपी का वो ए होता है। और हर हफ्ते में कितना का इंक्रीमेंट कर रही है, तो जिस एपी में जितना इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, इंक्रीज या डिक्रीज होता है, वही तो उसका डी होता है। तो 1.75 जो इसका डी हो गया इस एपी का। और इसमें और बोला इन द nth वीक, तो nth वीक मतलब वो एनवा जो वीक होगा उसमें उसका सेविंग कितना बन जाता है, वो बन जाता है ₹20.75। तो बोला फाइंड एन, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, नाउ फ्रॉम n इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें अच्छे तरीके से देखिए तो टोटल 4 अननोन है, डी, एन, ए और ए एन, जिसमें से 3 हमें गिवन है, तो एक ही तो निकालना है। तो ए एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है 20.75 और ए का वैल्यू क्या है 5, ये 5 अब प्लस एन हमें निकालना है -1 और डी का वैल्यू है 1.75। ठीक है, इसको माइनस कीजिए इधर आके, तो ये 20.75 में से ये 5 इधर आएगा माइनस होगा, और इधर आके इन n-1 इंटू 1.75। ठीक है, तो ये घटेगा तो कितना आएगा 15.75 और इधर हो गया n-1 इंटू 1.75। इसलिए n-1 क्या हो जाएगा, n-1 इधर ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो 15.75 और डिवाइडेड बाय 1.75। अब इसको डिवाइड कीजिए, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसका पॉइंट उड़ा दीजिए, तो ऊपर हो गया 1575 और नीचे, क्योंकि नीचे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और ऊपर भी, और नीचे हो गया 175। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, और नहीं कीजिएगा तो हम ही करके बता दे रहे हैं। तो ये 25 से अगर कटेगा पहले तो ये आ जाएगा 7 और ये 25 से कटने पर आएगा और ये मतलब 9×7=63, ये 9 टाइम्स में कटेगा डायरेक्ट अगर काटना है तो। ठीक है, तो ये हो गया n-1 इज इक्वल टू 9, इसलिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 9 + 1 मतलब कि 10 आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 10। तो आपको यही तो पूछा है कि वो कौन सा वीक होगा, तो ये 10वें वीक में जो जाके है ना, जब ये सेविंग करते करते जब इसका 10 वीक पूरा जाएगा तो उसका पैसा जो है ₹20.75 पहुंच जाएगा। तो आपका n का वैल्यू आ गया 10 और यही आपका आंसर है। बस इस एक्सरसाइज में इतना क्वेश्चन था, मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ रहा हूँ। आप लोग यहाँ से भी अगर आप कर